एक घर से कोई बीमारी आई हमारे घर में तो वो चलती रहती है, वो गई नहीं घर छोड़ने के बाद भी। क्या वो घर आप सेल कर देते हो? आओ करें बातें जो हैं घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, नमः शिवाय। सब मेरा नाम मदन अदलखा है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ जी और मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का है। जी। मेरा एक क्लैरिफिकेशन है कि जब किसी घर में कोई वास्तु दोष होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है, वेल्थ पे, बिजनेस पे आता है। तो जब वो हम घर छोड़ देते हैं तो क्या वो इफ़ेक्ट हमारे साथ चलते रहता है, उनका इफ़ेक्ट, या ख़त्म हो जाता है? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि क्या वो घर आप सेल कर देते हो या आप उसको शिफ्ट हो जाते हो और वो रेंट पे देते हो? दोनों इफ़ेक्ट हो चुके हैं। जब मैं डिफेंस में था तो हम टेम्परेरी हर पोस्टिंग में घर चेंज होता रहता था। तो एक घर से कोई बीमारी आई हमारे घर में तो वो चलती रहती है, वो गई नहीं घर छोड़ने के बाद भी। तो वो एक किस्म से हम कहेंगे कि रेंटल हाउस हो गए सारे। जी। तो 30 साल में उन घरों में रहा तो वहाँ से हर एक घर से कुछ ना कुछ हमें मिलता इसका रहा है। एक वेग क्वेश्चन है आपका और मैं आंसर आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ। हाँ सर। हम सब लोग जिस भी घर में रहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि उस घर को जा करके हम थोड़ा सजा देते हैं। तो सजाने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है? सजाने के लिए हमारे पास फोटोज होती हैं, गुलदस्ते होते हैं, ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कोई भी ऐसी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हम सिर्फ जा करके रख देते मोमेंटोज हैं। होते हैं। मोमेंटोज होते हैं। तो वो जगह पर हम अपनी छाप डालते हैं कि अदलखा जी आ गए, उनका सामान आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सूटकेसेस, कपड़े अलमारियों में टंग जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपने वो घर तो यूज़ किया, वो घर पहले किसी ने यूज़ किया था। जब आप कोई कपड़ा पहनते हैं, किसी और ने पहन लिया अगर वो कपड़ा, तो क्या आप उसको ड्राई क्लीन कराते हैं? कराते हैं। क्या आप उसको धोते हैं? अपने दोस्त को देते हैं, अपने भाई को देते हैं। कोई गेस्ट आया, आपके बेडरूम में सोया, वो बेडशीट्स आप 2-3 दिन के बाद धोते हैं, वॉश करते हैं। तो आपने जब उन चीज़ों को वॉश किया तो क्या आपने वो घर की एनर्जीज को वॉश किया जिसके अंदर आप आए थे? हो सकता है उनसे पहले जो लोग रह के गए वो थोड़े बीमार रहते हो, थोड़े परेशान रहते हो। तो हमें एनर्जी क्लींजिंग किसी भी घर की करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी क्लींजिंग के लिए पूरे घर में आपको सॉल्ट रखना चाहिए, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसी भी घर में आप जाते हो तो वो आपके घर में एनर्जी को क्लीन कर देता है। टाइम टू टाइम जिस घर में आप रह रहे होते हो वहां पर भी आपको सॉल्ट प्लेसमेंट करनी चाहिए, वो भी आपकी घर की एनर्जी को क्लींस कर देता है। फिर उसके बाद हम होली स्मोक की बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने सनातन धर्म में या ओवरऑल हवन कहते हैं। अगर ये हवन की जितनी भी सामग्री है, धूनी, इसको हम डेली बेसिस पर करते हैं तो हमारे घर की एनर्जी क्लीन हो जाएगी, वास्तु दोष कम हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर होती है हर्ब्स बहुत सारी, वो हर ग्रह को ठीक करती है। और वास्तु में हर दिशा का अपना एक एक ग्रह होता है। तो अगर आप उसको बर्न करेंगे एक लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में, उसका धुआं हर जगह जाएगा, तो आपके वास्तु दोष भी ठीक होंगे, आपके घर के ग्रह भी ठीक होंगे, आपके मन में शांति भी आएगी। इस प्रकार आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। किसी भी घर में जाइए, सबसे पहले फूल पौधे लेकर के जाइए। तो फूल पौधे अगर आप अपने घर में नए लेकर के जाते हैं तो वो आपकी बैड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फूल कितने ग्रेशियस होते हैं, भगवान को अर्पित किया जाता है सबसे पहले फूल, क्योंकि वो पवित्र होता है। बाकी सब चीज़ें तो तुच्छ होती हैं, है ना। तो हमें पकवान चाहिए होते हैं, लेकिन हम भगवान को पकवान चढ़ाते हैं तो हमें होता है कि हमारे घर में इतने मेहमान आ रहे हैं तो ये वाला पकवान बनाते हैं।
कि ताकि भोग जो है, जो प्रसाद जो है अच्छा बने। लेकिन घर में भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को सबसे पहले बिठाना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को घर में ठीक करना, घर की एनर्जी को ठीक करना है। 100% राइट सर। जी। मैं पिछले 5 साल में 3 घर चेंज कर चुका हूँ। जो पहले में था उसको करेक्ट किया, दूसरे में नहीं मिला, दूसरे में जो डिफेक्ट मिले वो थर्ड में नहीं मिले। तो कोशिश कीजिए ना, आप वास्तु का थोड़ा ज्ञान लीजिए, किसी से सलाह लीजिए, और जिस घर में भी आपको जाना है उसको चेक कराइए, ठीक से चेक कराइए, और फिर आप उस घर में रहिए। बट मैं सारे जितनी रेमेडीज हैं आपके जो चैनल पे देख के किए, उससे मुझे बहुत इफेक्ट मिला सर, काफ़ी रिलीफ मिला। ये आपका बड़प्पन है, बहुत प्यार है आपका, आप विश्वास करते हैं, और वास्तु तो एक विद्या है। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई अपने जीवन में लेकर के, आप घर से बाहर जाएं तब भी वास्तु यूज़ कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहीं होंगे जो पैर हिला रहे हैं, जो ऐसे बैठे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो ऐसे करने से आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आपको स्टिल भगवान को देखिए, भगवान शिव, योग कहाँ से आया? हम सब लोग आजकल टीवी में योग सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। तो योग में सबसे पहले आसन की परिभाषा यही है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि एक ही आसन में आप कितने ही समय तक बैठ सकें बिना हिले। आज के समय में अगर हम कहें आपको बिना हिले बैठना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंपल बैठ जाने में, जिसको सुखासन बोला जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली मेडिटेशन हो जाती है। तो आपको घर से बाहर, घर के अंदर अपनी लाइफ में वास्तु को उतारना है। आपका घर आपका वास्तु, डॉक्टर चावला के साथ आओ करें बातें, वास्तु की बातें, आओ करें बातें।